नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का 20 टॉप क्वेश्चन में। 20 टॉप क्वेश्चन बताऊंगा आपको साइंस का, क्लास 10th वाले के लिए है जिनका एग्जाम 2022 में होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉप क्वेश्चन फर्स्ट है, ध्यान से सुनिएगा कि प्रोपेनॉन, इसको लिखेंगे प्रोपेनॉन, ओ एन ई लास्ट में आता है। वह किसका होता है? तो कीटोन का होता है, क्योंकि कीटोन में भी ओ एन ई होता है। और कीटोन का जो फंक्शनल ग्रुप होता है दोस्तों, वह सीओ होता है। क्या होता है? सीओ। इसको एक और तरीका से लिखता है, सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड, इस प्रकार से फ्री करके। ठीक है, ये टॉप 1 क्वेश्चन। दूसरा टॉप क्वेश्चन देख लीजिए ध्यान से कि एसिटिक अम्ल का आईयूपीसी नाम बताना है। सबसे पहले मैं सूत्र बता देता हूं आप सभी को कि एसिटिक अम्ल का जो सूत्र होता है वह यह होता है। ठीक है, कार्बन की संख्या 2 होती है, ये हो गया एसिटिक अम्ल। और इसी को बोलते हैं दोस्तों, क्या मेथेनोइक अम्ल तो नहीं बोलेंगे, कार्बन 2 है। प्रोपेनॉन भी नहीं बोलेंगे क्योंकि कीटोन का नहीं है, एसिड का है। एसिड बोलते हैं अम्ल का, यहाँ से भी पकड़ लीजिएगा अम्ल का, तो अम्ल का अम्ल ही होगा ना दोस्तों, तो एथेनोइक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, इस सूत्र को भी देख लिए। एक और सूत्र लिखने का तरीका होता है एग्जाम में, मैं आपको बता देता हूँ। इस प्रकार से भी एसिटिक अम्ल का सूत्र लिखता है एथेनोइक अम्ल को। ठीक है, तो क्लियर करते चले। ठीक है, टॉप क्वेश्चन केवल कराऊंगा जो आपके एग्जाम में टकराएंगे। देखिएगा, अगला प्रश्न है कि विद्युत अपघटनी परिसंस्करण में शुद्ध धातु को बनाया जाता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। शुद्ध धातु, एक देखिए बैटरी देखे होइएगा, बैटरी में एक होता है प्लस चार्ज और एक होता है माइनस चार्ज। तो प्लस जो होता है वह एनोड होता है। क्या होता है? एनोड होता है। और माइनस जो होता है वह कैथोड होता है। ठीक है, माइनस कैथोड होता है, प्लस क्या होता है? एनोड होता है। तो धातु क्या होता है? मेरी बात ध्यान से सुनिए। धातु जो होता है वह अशुद्ध अधातु को किस पर बनाया जाता है? 63 का उत्तर बताना है। तो अधातु जो होगा अशुद्ध होगा, तो अशुद्ध होगा जो तो एनोड पर प्राप्त किया जाएगा। ठीक है, अशुद्ध धातु को। ठीक है, यदि रहता शुद्ध धातु तो कैथोड पर प्राप्त होता। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला प्रश्न है टॉप क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन है कि अष्टक सिद्धांत किसने स्थापित किया? डोब्रेनर ने जो किया था वह त्रिक सिद्धांत किया था। न्यूलैंड ने अष्टक किया। मेंडलीफ ने जो किया था परमाणु का प्रथम किया था, बोला था क्या कि परमाणु का द्रव्यमान जो होता है आवर्त फलन होते हैं, बोले तो फर्स्ट बार स्टेटमेंट दिया था। यानी मोजेल के बारे में कुछ नहीं है चर्चा। तो न्यूलैंड बोला, तो अष्टक नियम पूछा है तो न्यूलैंड करके आइएगा। ठीक है, चलिए मजेदार क्वेश्चन और अच्छे तरीका से समझा दूंगा आप सभी को। प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म क्या है? तो सबसे पहली बात दोस्तों सुन लीजिए कि आधुनिक आवर्त नियम जो दिया था वह मोसले दिया था। कौन दिया था? मोसले साहब दिए थे। ठीक है, और मोसले साहब बोले थे क्या कि परमाणु संख्या का आवर्त फलन होते हैं। तत्वों का जो गुण होता है वह परमाणु संख्या का आवर्त फलन होता है दोस्तों। तो उत्तर आपका हो गया क्या? द्रव्यमान का आवर्त फलन गलत हो गया, परमाणु संख्या का आवर्त फलन। तो 65 का उत्तर जो होगा वह बी पर चला जाएगा। ठीक है, बेटर है। चलिए अगला प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा और समझ लीजिए, दिक्कत होगा ही नहीं। निम्नलिखित में कौन सा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित में कौन सा, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हुआ है टाइपिंग में, लिखा हुआ है कौन सा आयन लाल लिटमस को आयन, हाँ ठीक है, आयन लाल लिटमस को नीला कर दे। ठीक है, लाल को क्या कर दे? नीला। याद रखिए, कोई भी यदि लाल को नीला करता है तो वह क्या होता है? क्षार होता है। क्या होता है?
क्षार कहलाता है। और क्षार में क्या होता है दोस्तों, OH-1 चार्ज होता है। तो OH-1 यहाँ पे आपका उत्तर बी पर चला जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न है कि पाइप में जाइलम उत्तरदायी होता है। देखिए कोई भी पौधा होता है, याद रखिए कोई भी पौधा हम बना देते हैं पौधा, मान लीजिए कोई पौधा है, तो जाइलम जो है नीचे से ऊपर की ओर जल ले जाने का काम करता है। क्या ले जाने का काम, जल ले जाने का काम करता है। तो आप मार के आएंगे जलों का वहन करना। ठीक है, चलिए बेटर है। और फ्लोएम रहता तो खाद्य पदार्थों का संवहन होता। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। देखिए कोशिका का ऊर्जा गृह बोल दिया, तो एटीपी को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, एटीपी को। अब एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। याद रहेगा ना। नेक्स्ट है, पत्तियों में गैस का आदान प्रदान कहाँ होता है। कोई भी पत्ती आप लोग देखे होइएगा इस प्रकार से होता है, पत्ती होता है ना दोस्त, सभी को पता है पतिया। तो पतिया में नीचे की ओर जो होता है ना रंध्र पाया जाता है, रंध्र होता है नीचे की साइड की ओर, तो रंध्रों के द्वारा ही गैसों का आदान प्रदान होता है। याद रखिए बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। हाँ, सब्जेक्टिव तैयारी करना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके सब्जेक्टिव तैयारी कर लीजिएगा, इससे बेटर कहीं नहीं मिलेगा। एक बार में मैं याद करा दूंगा साइंस। हाँ, प्रश्न है कि हृदय से रक्त रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। मतलब हृदय से कहाँ, संपूर्ण शरीर में। तो कौन करता है ऐसा काम, याद रखिएगा। फेफड़ा का काम नहीं है, आलिंद भी नहीं करता है, जो काम करता है नीलय करता है। ठीक है, चलिए बेटर है। नेक्स्ट है, कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों को मुरझाने के लिए, ये वर्ड याद रखिएगा, मुरझाने वाला। तो ऑक्सिन नहीं होता है, साइटोकाइनिन भी नहीं होगा, जिब्रेलिन भी नहीं होगा, एब्सिसिक अम्ल हो जाएगा। ये पत्तियों के मुरझाने में मदद करता है। ठीक है, एब्सिसिक अम्ल बेटर है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। देखिएगा, जड़ का अधोगामी वृद्धि क्या कहलाता है। मतलब जड़ जो होता है कोई भी पेड़ पौधा के नीचे की ओर जाता है। क्यों नीचे की ओर जाता है, क्योंकि दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर होता है। ठीक है, पृथ्वी के नीचे। आपका उत्तर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पॉन्ड्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क क्या होता है। आपको पता है, ये सब जो पढ़े होइएगा वह मस्तिष्क का पार्ट होता है। तो कौन सा मस्तिष्क का होता है, तो मेडुला से पकड़ाएगा। मेडुला बीच वाला भाग होता है, बोले तो मध्य मस्तिष्क का हिस्सा। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा अनैच्छिक क्रिया नहीं है, जो खुद से नहीं होता है ना, अपने आप होता है, उसको ऐच्छिक क्रिया कहते हैं, अनैच्छिक। चलिए तो देखिए, वमन होता है, लार आना, धड़कन अपने आप होता है, लेकिन चबाने की क्रिया जो होती है नहीं होती है। नेक्स्ट है, लैंगिक जनन में मुकुलन द्वारा होता है। काफी बेटर क्वेश्चन है, 100% टॉप क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ देगा ये प्रश्न। चलिए, मुकुलन कहीं भी मिले इष्ट करके आइएगा, सही जाएगा। शुक्राणु का निर्माण होता है वृषण में, गर्भाशय में नहीं होता है, अंडाशय में नहीं होता है, मतलब कि पुरुषों में निर्माण होता है वृषण में। उत्तर आपका ए होगा। नेक्स्ट है, पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है। काफी बेटर क्वेश्चन है ये। ठीक है, परागकोश, वर्तिका, वार्तिकाग्र नहीं होगा। अंडाशय से क्या बनता है, तो फल बनता है, और बीजांडासन से क्या बनता है, बीज बनता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट, लिंग गुण सूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। पुरुषों में, स्त्रियों में, दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो जोड़ा के रूप में किस में होता है भाई, तो जोड़ा के रूप में स्त्रियों में आपका, क्योंकि दोनों एक्सिन होता है, दोनों जोड़ा बन गया, तो आपका 100% उत्तर बी पर चला जाएगा। नेक्स्ट,
मानव शरीर के किसी समान कोशिका में गुणसूत्र के कितने युग्म होते हैं? तो टोटल तो होते हैं 46, लेकिन 46 नहीं मारिएगा, युग्म पूछा है यहाँ पे। युग्म बोले तो जोड़ा, तो जोड़ा जो होता है वह 23 जोड़ा होता है। ठीक है, क्लियर करके चले। आज का ये टॉप 20वां प्रश्न है टॉप क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में कौन समूह में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है, मतलब कि गल जाएगा। तो घास, पत्ता, चमड़ा तो नहीं गलेगा। ठीक है, घास, लकड़ी, प्लास्टिक भी एक आ गया बेकार, नहीं गलने वाला। फलों के छिलके, केक, रबड़ भी वही हो गया। लेकिन देखिए केक गल जाएगा, लकड़ी गल जाएगा, घास गल जाएगा, इसलिए दोस्तों डी पर आंसर करके आइएगा। तो ये था टॉप 20 प्रश्न। आप लोगों का इसमें कितना नंबर आया बताइएगा। मिलते हैं अगले पार्ट में। शेयर लाइक जरूर करके जाइएगा दोस्तों के पास कि उनका भी पता चले कि कितना नंबर आया, कैसे तैयारी कर रहे हैं। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।